देखिए, जेडीयू को 4 सीटें मिलनी है। जो आदरणीय नीतीश कुमार जी को जो सीट खाली हुई है वही सीट मिलेगी और 3 सीट और हम लोग को मिलेगा। 4 सीट हम लोग को आदरणीय नीतीश कुमार जी तय करेंगे और उसके बाद एनडीए सब लोग उम्मीदवार जो आएंगे उनका नामांकन होगा। एनडीए को भी जो सीटें मिलनी है वो सब सीटें मिलेगी। एक सीट विपक्ष को जा सकता है, बाकी सारी सीटें एनडीए के पक्ष में। सीटें हैं तो विपक्ष समझे कि किनको लड़ाएंगे, लेकिन हम लोग जिनको लड़ाना है वो हम लोग के नेता तय करेंगे, उसके बाद आप लोग को बताएंगे। पुलिस को पर जानलेवा हमला करेंगे या हमारे बिहार की जनता पर अगर गोली चलाएंगे, बमबाजी करेंगे, तो वैसे लोगों के खिलाफ पुलिस को निपटने के लिए निर्देश जारी किया गया है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। एमएलसी चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कुर्सी छोड़ी, उससे पहले उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया था, वह भी सीट खाली हो गई है, उस पर भी उपचुनाव होने हैं। निशांत कुमार मंत्री बने हैं, उनके भी एमएलसी बनने की चर्चा है। कई ऐसे सवाल है। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल के नेता श्रवण कुमार हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, विधायक दल के नेता भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है, उन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार जो एमएलसी चुनाव का नोटिफिकेशन हो गया है मंत्री जी, तो क्या जो नीतीश कुमार की जो सीटें हैं उस पर भी उपचुनाव होना है, निशांत कुमार को भी जाना है, कितनी सीटें जेडीयू को मिलेगी? देखिए, जो सीटें हैं जो खाली हुए हैं, रिक्त हुए हैं और निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने के लिए तिथियां निर्धारित कर दी है, तो उस तिथि पर नामांकन भी होंगे, मतदान भी होंगे और रिजल्ट का प्रकाशन भी होगा तिथिवार। और ये सब जो सीटें खाली हुई है उसमें सभी नेता लोग मिल बैठ करके तय करेंगे। एनडीए के सभी नेता बैठेंगे और उसके बाद विचार करेंगे कि कौन कौन उम्मीदवार होंगे। अलग अलग पार्टियां जरूर है, लेकिन एक साथ हम लोग सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, तो जेडीयू के उम्मीदवारों का चयन अलग हम लोग के जेडीयू के सम्मान नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी तय करेंगे और उसके बाद एनडीए सब लोग उम्मीदवार जो आएंगे उनका नामांकन होगा। नामांकन के बाद रिजल्ट होगा। जेडीयू को कितनी सीटें मिलेंगी इसमें? देखिए, जेडीयू को 4 सीटें मिलनी है। जो आदरणीय नीतीश कुमार जी को जो सीट खाली हुई है वही सीट मिलेगी और 3 सीट और हम लोग को मिलेगा। 4 सीट हम लोग को मिलना लगभग तय माना जा रहा है। 10 में 4 और एनडीए को भी जो सीटें मिलनी है वो सब सीटें मिलेगी। एक सीट विपक्ष को जा सकता है, बाकी सारी सीटें एनडीए के पक्ष में जाएगी। मंत्री स्वास्थ्य हैं, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं निशांत कुमार, उनकी भी चर्चा हो रही है, वह भी एमएलसी बनेंगे। तो क्या जो नीतीश कुमार की सीटें खाली हुई है उसमें बनेंगे या फिर अलग से बनेंगे? नहीं, अभी ये सब चीज़ें तय नहीं हुई है। पार्टी के बड़े नेता बैठेंगे, बैठ करके इसका निर्णय लेंगे और जब निर्णय ले लेंगे तो उसको हम सब लोग मिलकर के आप तक सूचना जरूर पहुंचाएंगे। विपक्ष की भी एक सीटें है। तो विपक्ष की एक सीटें हैं तो विपक्ष समझे कि किनको लड़ाएंगे, लेकिन हम लोग जिनको लड़ाना है वो हम लोग के नेता तय करेंगे, उसके बाद आप लोग को बताएंगे। अच्छा, आप जेडीयू विधायक दल के नेता हैं और इन दिनों सियासत बिहार में हरे गमछे पर चल रहा है, हरे गमछे पर खूब बवाल हो रहा है। क्या लग रहा है मंत्री जी, क्या ये मुद्दा बनाने लायक है? जिस तरीके की बातें हो रही है, जेडीयू का भी रंग हरा है। देखिए, अपराधी की कोई जात नहीं होता है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। और अपराध की जगत में जब पैर रखता है तो सिर्फ और सिर्फ अपराध करना जानता है। तो वैसे अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। पहले भी बिहार में कानून का राज स्थापित था और अब भी कानून का राज है।
और कानून को अपने हाथ में अगर कोई व्यक्ति लेगा, कोई अपराधी लेगा, तो कानून के हिसाब से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर हमारी पुलिस पर अगर वो फायरिंग करेंगे, हमारी पुलिस को पर जानलेवा हमला करेंगे, या हमारे बिहार की जनता पर अगर गोली चलाएंगे, बमबाजी करेंगे, तो वैसे लोगों के खिलाफ पुलिस को निपटने के लिए निर्देश जारी किया गया है सम्राट चौधरी जी की सरकार ने। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय है, और इस निर्णय से अपराधियों में दहशत भी है, और अपराधी अपराध न करें इसके लिए कानून उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सुशासन मॉडल तो नीतीश कुमार ने स्थापित किया है। तो नीतीश कुमार जी ने जो सुशासन का मॉडल स्थापित किया है, उसी मॉडल पर बिहार में काम हो रहा है, और आगे भी जो नीतीश कुमार जी का संकल्प है कि बिहार को टॉप 5 राज्य में खड़ा करना है, तो इस दिशा में भी पहल जारी है। और मैं समझता हूँ 2030 को बिहार को टॉप 5 राज्य में खड़ा करने की जो मुहिम चल रही है, हर दृष्टिकोण से सरकार उसमें काम कर रही है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री और जनता दल यूनाइटेड विधायक दल के नेता श्रवण कुमार थे, और आप सुन रहे थे इनको। इन्होंने कहा है कि जेडीयू को 4 सीटें मिलनी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रीय जनता दल को जो 1 सीटें मिल रही है, यानी विपक्ष में कांग्रेस भी है, माले भी है, और जो तमाम दल हैं विपक्ष के, उनको 1 सीट मिल रही है। कौन जाएगा उस पर, यह भी सवाल है। हालांकि 4 सीट इधर से जेडीयू के कोटे में आएगी, तो एक तो तय है कि निशांत कुमार जाएंगे, लेकिन किस सीट से जाएंगे ये फिलहाल अभी तय नहीं है। लेकिन आने वाले समय में ये तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। गणेश फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।